ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल की सीरीज में या अभ्यास के क्वेश्चन की सीरीज में आज का अपना जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23, जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबको प्लेलिस्ट में स्टोर किया हुआ है। ट्वेल्थ क्लास चैप्टर फर्स्ट न्यूमेरिकल 2024 और 25 वहां से कंप्लीट आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने कंप्लीट किया होगा। आज का क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल आसान सा ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर थ्योरेटिकल टॉपिक आपका कंप्लीट है तो ये मान के चलिए न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 23? इसके अनुसार है कि कोई अनंत रेखीय आवेश, यहां पर हमारे पास अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक तार है। इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वायर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने आर से दर्शाया था 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। सेंटी को हटा दिया, -2 लगा दिया है पावर में। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां कोई बिंदु हमने लिया था, याद कीजिए थ्योरी वाले भाग से ही। वहां पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हमने गाउस के नियम से ज्ञात की थी और मान हमें यहां पर दे रखा है उन्होंने। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो फिर वहां पर क्वेश्चन में और क्या था, रेखीय आवेश घनत्व वहां पर माना था, तो यहां पर क्वेश्चन में इस लैम्डा का मान ही पूछा है। तो प्यारे बच्चों क्या पूछा है हमें? रेखीय आवेश घनत्व का मान हमें पूछा गया है। रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा क्या होगा। अगर अब आप थ्योरी का भाग आपका कंप्लीट है तो सूत्र आपको याद आ जाना चाहिए। और वैसे भी हम कह रहे हैं कि थ्योरी वाला भाग आप बार बार रिपीट करते हो, अभ्यास भी ज्यादा उन्हीं का करते हो, तो सूत्र अपने आप याद आ जाता है, घबराइए मत। न्यूमेरिकल को तो हम एक बार रिपीट करते हैं, बाकी 2024 और 25 के एग्जाम के लिए रेखीय आवेशित चालक तार का जो टॉपिक है वो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका है वो 3 नंबर के क्वेश्चन में यही टॉपिक आपके आ जाए, तो सूत्र स्थापना आपकी वहां से आ सकती है। तो हमारे पास इसका जो सूत्र था वो था E बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर। किसका मान पूछा है? लैम्डा का। तो बाकी सभी मानों को आप एक तरफ कर दीजिए, तो E आर आपके जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट से ऊपर की ओर, तो हमारे पास में बटा में चला गया 2, यहां से हो गया k और बराबर में आ गया लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हमारे पास में आ जाता है लैम्डा बराबर E R 2 और k। वैल्यू रख लीजिए, कंप्लीट कीजिए, आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास देखिए लैम्डा बराबर E का मान दे रखा है 9 गुणा 10 की पावर 4, R का मान अपने पास में है 2 गुणा 10 की पावर -2, नीचे है 2 और k का मान हम जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9। ये तो बिल्कुल ही आसान था, सूत्र में मान रखा है अपन ने और हल कर दिया। जो भी मान आपके यहां से कट रहे हैं यानी जो डिवाइड हो रहा है कर लीजिए, बाकी जो बचता उसको लिख लीजिए। 9 से 9 कट जाएगा, देख लीजिए 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास देखिए 10 की पावर 4 है, 10 की पावर -2 है, तो 10 की पावर 2 बच गया। यहां 10 की पावर 9 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर आपकी कितना बच जाएगा? 10 की पावर आपके पास बच जाएगा -7। और लैम्डा जो है उसका सूत्र हम जानते हैं, लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, यानी कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। ये इसका मान हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -7 कूलम प्रति मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 23 को। यहां पर ये जो डायग्राम है इसको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सूत्र लगाइए, हल कीजिए और आंसर कर लीजिए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो रहा है, तो सेंड कीजिए अन्य दोस्तों को भी। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, तब तक के लिए धन्यवाद।